हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं उदाहरण नंबर 2 को। तो इसमें बोला गया है कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म ए का अद्वितीय हल है, मतलब केवल एक हल, या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। बताना है कि ये जो समीकरण हमारा है ग्राफ के विधि से, ठीक है, कि इसके अद्वितीय हल हैं, मतलब यक्स या वाई का एक ही मान है, या यक्स और वाई का अनेक मान है, यही हमें बताना है। ठीक है, वो हम ग्राफी विधि से बताएंगे। अब ग्राफी विधि से कैसे पता चलेगा हमें? हम इन दोनों समीकरण का बनाएंगे ग्राफ। अगर ये है हमारी रैखिक समीकरण, ये भी है हमारी रैखिक समीकरण, मतलब दोनों से हमारी रेखाएं प्राप्त होंगी। अगर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दें, काट दें, ठीक है, तो इसके कितने हल? केवल एक हल, यानी अद्वितीय हल हो जाएगा यहाँ पे। अब अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए रेखाएं क्या होनी चाहिए? संपाती। इसके पहले वाली क्लास में सब पूरा बेसिक डिटेल में बताया गया है। जो नहीं देखे हैं क्लास को जरूर देख लें, पहले उस क्लास को देख कर ही आए, ठीक है। तो अब देखिए, अब जब रेखाएं संपाती होंगी, अब मान लीजिए ये जो बड़ी वाली लाइन है इस वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ है, और ये जो छोटी वाली लाइन है इस वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ है। तो ये जब दोनों एक के ऊपर एक होंगे तभी हमारा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, क्योंकि ये अनेक बिंदुओं पर स्पर्श कर रही हैं और यहाँ पे एक बिंदु पे काट रही है। अब जितने बिंदु काटेगी या स्पर्श करेगी उतने ही हल होंगे। ठीक, तो तब इसको हल करते हैं। पहले इस समीकरण को हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो इसके बटे हम एक लगा सकते हैं। तो एक पाँच पाँच का जब हम एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारा एलसीएम 5। लेकर देख लेना, नहीं तो हम बता देते हैं। एक, 5 और 5 का जब एलसीएम लेंगे तो 5 एक कम 5, यहाँ पे एक तो उतरेगा, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, ठीक है, सिर्फ आएगा हमारा एलसीएम 5। तो अब यहाँ पे लिखते हैं अंश वाला 3x, फिर गुड़े एक का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे? 5 आएगा, 5 बार, माइनस 24y गुड़े एक का पहाड़ा 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे? 5 आएगा, एक बार, प्लस 3 गुड़े 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे? 5 आएगा, एक बार, फिर बराबर में 0। ठीक, हो जाएगा बराबर में हमारा 0। तो 5 यानी का 15, फिर गुणांक में है, गुणा में x, 15x, फिर माइनस 24y एक कम 24y, फिर प्लस 3 एक कम 3 बटे में 5 बराबर 0। तो 15x माइनस 24y प्लस 3 बराबर, अब जब 5 यहाँ पे भाग में है, जब दूसरे पक्ष में जाएगा तो हो जाएगा गुणा में। जब 0 गुणे 5 करेंगे तो 5 जोड़ हम 0। अब ये बना हमारा समीकरण। ठीक, तो अब इसमें से देखिए कॉमन क्या आता है? 3 अभी भी हमारा कॉमन आ रहा है। 3 इसके 15, 3 के पारे में 15 भी आता है, 24 भी आता है और 3 भी आता है, मतलब यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। जब हम यहाँ से लेंगे 3 कॉमन तो हो जाएगा 3 पचे 15, फिर x है, x उतार लिए, फिर माइनस 3 मट्ठे 24, फिर y है, y उतार लिए, फिर प्लस 3, 3 एक कम 3 एक बार में, बराबर में 0। तो अब यहाँ पे जो 3 है, यहाँ पे गुणा में, जब यहाँ पे भाग में जाएगा तो हो जाएगा हमारा
5x-8y+1 बराबर, अब जब 0/5 करेंगे तो 5 0 0। अब इस समीकरण को देखिए और इस समीकरण को देखिए, कुछ अंतर दिख रहा है? ये भी 5x-8y+1 बराबर 0 है और ये भी समीकरण 5x-8y+1 बराबर में 0 है। हाँ, तो सेम है, मतलब कि रेखाएं तो कंफर्म है, एक के ऊपर एक बनेंगी। हम आप लोगों को दो विषय बता देंगे कैसे इसको करेंगे। एक विषय तो करके इसे दिखाएंगे ग्राफ से, एक विधि को हम जान जाएंगे कि अद्वितीय हल होगा या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, जो हम इसके पहले वाली क्लास में सारणी बताए थे उसकी मदद से। ठीक है, बिना ग्राफ बनाए ही हम जान जाएंगे। तो पहले इसको हल करते हैं। हमें बनानी पड़ेगी सारणी, तो इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको मानते हैं समीकरण नंबर 2। लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा है 5x-8y+1 बराबर में 0। तो हम यहाँ से निकालेंगे x का मान। तो 5x बराबर, इधर प्लस का 1 है तो जब इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर के उधर जाएगा। और जब इधर बराबर के लेफ्ट ओर माइनस का 8y है, जब राइट हो जाएगा बराबर के तो प्लस का 8y हो जाएगा, साइन चेंज हो जाती है। ठीक, तो हमें चाहिए x का मान। x बराबर 8y-1 बटे 5, ये बना हमारा, यहाँ से निकला हमारा x का मान। अब बनाते हैं हम सारणी। सारणी इसकी हम यहीं बना लेते हैं क्योंकि अभी इसको मिटाना पड़ेगा हमें, तो सिंपल से पूरा अच्छे से ग्राफ बनाएंगे हम। ठीक है, ठीक। अब देखिए, ये पूरा है हमारा x का मान। यहाँ पे लिखेंगे y और यहाँ पे लिखेंगे हम x। x की जगह पे चाहे x लिख दें या 8y-1 बटे में 5 लिख दें, हम तो यही लिख देते हैं, यही सिंपल होगा आप लोगों के समझने के लिए। ठीक है, ये हमारा x का मान है। तो हम y का मान एक बार रखते हैं जो कि पूरा कट जाए, वही हमें y का मान रखना है। तो 19 16 23 24 32 8 5 40, y का मान एक बार हम 5 रखते हैं, तब भी नहीं कटेगा। तो y का मान एक बार हम 2 रख के देखते हैं। ठीक, जब हम y का मान 2 रखें तो 8 गुणे में y की जगह पे 2 फिर -1 बटे में 5, तो 8 दूनी 16 -1 बटे में 5, तो 16 में से एक जगह 15 बटे में 5, तो हो जाएगा 5 एकम 5 3 15 यानी 3। तो x का मान आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, अब एक बार हम y का मान -3 रख के देखते हैं। अब जैसे ही हम y का मान -3 रखेंगे, -3, तो 8 3 का 24, यहाँ पर हो जाएगा हमारा -24। यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा 24। तो माइनस माइनस प्लस होगा, बट साइन लगेगा हमारा माइनस का, तो माइनस का 25 बटे में 5, तो पंचम 25 माइनस का 5 आएगा हमारा आंसर। ठीक, अब सेम लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 है हमारा
डायरेक्ट हम इससे मान ही निकाल लेते हैं एक्स का, सेम यही है, यही आएगा। ठीक है, समीकरण तो सेम है, तो डायरेक्ट हम मान ही रख देते हैं, एक्स बराबर 8y-1/5। अब यहाँ सरणी बना लेते हैं इसी का, एकदम सेम सरणी, क्योंकि समीकरण ही हमारा सेम है तो सब सेम ही लगेगा। यहाँ पे y 8y-1/5। तो अब यहाँ पे एक बार हम y का मान बताए कितना रखेंगे। हम्म, और 7×56 तो 11 आ जाएगा। चलिए एक बार y का मान हम लेते हैं 7। अब जब y का मान हम 7 लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8×7=56 -1। 56 में से एक जगह 55, 55 को जो हम 5 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा हमारा 11। अब एक बार y का मान लेंगे हम सोच रहे हैं दशमलव में बस ना आए, दूठा ही कन्फ्यूजन होगा। वो भी हल हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लेते हैं y का मान 2 ले लेते हैं। तो 8 दूनी 16, 16 में से एक जाएगा 15, 15/5 यानी 3। ठीक है, तो ये बनी हमारी 2 सरणी। अब इसी की मदद से हम बनाएंगे ग्राफ और बता देंगे कि जो ये समीकरण युग्म है का अद्वितीय हल है या अपरिमित रूप से अनेक है। तो आप लोग इस स्लाइड को देख लीजिए अच्छे से, हम इसको ये पूरा मिटाएंगे। ठीक है, ये है हमारे समीकरण। तो अब हम बनाते हैं ग्राफ। तब भी जगह नहीं बची है, तो छोटा सा यहीं पे बराबर में 0 कर लेते हैं। पे y अच्छा है और ये हमारी है ये x अच्छा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, इसका पूरा हम एक लेक्चर ही बना देंगे, पूरा एकदम कंप्लीट हम ग्राफ के बारे में बता देंगे। ठीक है, यहाँ पे 0, y में हमें मैक्सिमम कितना जाना है 7 तक। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 2 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। एक्स पे में जाना 11 तक, 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब नंबरिंग करेंगे 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ माइनस माइनस माइनस। ठीक है, और इसमें भी माइनस लगेगा यहाँ पे।
तो आप देखिए क्या करेंगे। अब बस ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे और कुछ नहीं। एक्स का पे कितना जाना है 3, एक्स पे 3 और वाई पे कितना जाना है 2। पहले एक्स पे 3 पे से सीधे हम पाई पार लेंगे, फिर वाई पे 2 है, यही 2 है, इसको यहाँ पे हमारा बना। तो यहाँ पे हमारा निर्देशांक क्या बना, निर्देशांक हमारा होता है x, y के रूप में। मतलब पहले हम x लिखेंगे फिर y लिखेंगे। तो पहले हमारा x कितना है 3, y कितना है 2, 3, 2 बना हमारा निर्देशांक। अब ये वाला माइनस का 3, माइनस माइनस है मतलब तीसरे चतुर्थांश में है, यहाँ पर भी माइनस और इस पर भी माइनस। माइनस का 3 y पे जाना है, यहाँ रहा -3, और फिर x पे कितना जाना है -5। यहाँ पर आता है ऐसे सीधे 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 सीधे, फिर यहाँ -5 है, ठीक है, यहीं पे कटेगा। क्या हमारा निर्देशांक बना, x पे -3 फिर y पे -5। ठीक, बस अब इसको ऐसे मिला लेंगे। ठीक, अब इस वाली जो सारणी है इसका हम बनाएंगे। यहाँ पर एक बार हम रखते हैं y का मान -3। अब जब हम y का मान यहाँ इसमें -3 रखेंगे तो हो जाएगा हमारा 8 गुणा -3 -1/5। तो 8 3 24, मतलब -24 -1, -24 फिर -1/5, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 25/5। तो हो जाएगा -5, पंचम 25 होगा ना। तो अब इसको, जो ये वाली सारणी है ये हमारी दूसरे समीकरण की सारणी है, ठीक है। तो अब इसको रखते हैं, इसका मान -3 कितना, y पे जाना है -3 और x पे जाना है -5। ठीक, सेम एकदम इसी बनेगा। और x पे जाना है हमें, y पे 2 और x पे जाना है हमें 3। तो इसमें भी सेम एकदम इसी बनेगा। यानी जो हमारी अब वाली जो रेखा प्राप्त होगी दूसरे समीकरण वाली, समीकरण तो सेम ही है तो ये रेखा एकदम सेम इसी पे बनेगी। ठीक, और जब मान आप इससे अलग लेंगे तो रेखा इधर उधर जाएगी, क्योंकि इसके देखिए अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे रेखाएं क्या हैं, संगत है, मतलब कि एक के ऊपर एक है, तो रेखाएं संगत है। और जब रेखा संगत होगी तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये सारणी में इसके पहले वाली क्लास में पूरा अच्छे से डिटेल में बताया है, ठीक है। तो इसके तो उत्तर होगा हमारा, तो बोला है कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो हम लिखेंगे समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। हल हैं, ठीक। तो अब चलते हैं उदाहरण नंबर 3 की ओर। अब देखिए उदाहरण नंबर 3 में बोला गया है कि चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेली ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदें तो उसने उत्तर दिया स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंट की संख्या की 2 गुने से 2 कम है। उस समझ में नहीं आ रहा होगा अभी, तो हम सब बता दें क्या हो रहा है। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या के 4 गुने से भी 4 कम है। तो सहेलियों के जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा कितनी पैंट खरीदी और स्कर्ट कित खरीदी, ठीक है। मतलब कि मोटा मोटा क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। चंपा गई अपनी सहेलियों के साथ बाजार, हाँ,
तो वहाँ पे सेल लगा था, तो उस सेल से पैंट खरीदी और स्कर्ट स्कर्ट ली, ठीक है। तो अब जब सहेली पूछी तो चंपा ने बताया कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंट की संख्या की 4 गुने से 2 कम है। हाँ, और स्कर्ट की संख्या, फिर स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुने से भी 4 कम है। हाँ, फिर सहेली को जानने के लिए सहायता कीजिए। फिर हमें बताना है, मतलब कि ये जो हमारा केस दिया इसी से हमारा बनेगा समीकरण, इसी से हम पूरा निकालेंगे। फिर बताना है कि कितने चंपा ने कितनी पैंट खरीदी और स्कर्ट कितनी खरीदी। तो इसको हम देखिए कैसे बताते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल, सिर्फ देखने में लंबा चौड़ा सा है। तो चंपा जो है क्या क्या खरीदी है, एक हमारी जो जो पूछा वैसे को हम मान लेंगे क्योंकि हमें वो पता नहीं है। चंपा जो है एक पैंट खरीदी और स्कर्ट माना पैंट की संख्या बराबर x, फिर स्कर्ट दोबारा हम नहीं माना लिखते हैं, ठीक है। स्कर्ट की संख्या बराबर y। तो अब देखिए, अब यहाँ पे बोला क्या गया है, स्कर्ट की संख्या, स्कर्ट की संख्या पहले इसको लिखते हैं, स्कर्ट की संख्या को y बराबर, ठीक, खरीदी गई पैंट की संख्या की 2 गुने से 2 कम है। मतलब कि जो स्कर्ट की संख्या जो y है, ये जो पैंट की संख्या है, पैंट की संख्या में x माने हैं, इसके 2 गुने से 2 कम है। ये जो है पैंट की संख्या के, जो स्कर्ट की संख्या है, ये पैंट की संख्या के 2 गुने से 2 कम है ये। और जब हम पैंट और स्कर्ट को, मतलब x और y को, जब हम पैंट और स्कर्ट को बराबर करेंगे तो जितना ये कम या ज़्यादा या गुना है तो उतना तो x में भी करना पड़ेगा, तब तो ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 1। अब दूसरा समीकरण कैसे बनाएंगे, अब इसी में सब लिखा है। फिर इसके आगे क्या बोला है, अब देखिए, फिर स्कर्ट की संख्या, स्कर्ट की संख्या फिर वो लेंगे y, स्कर्ट संख्या लीजिए y, पैंटों की संख्या, पैंटों की संख्या हमारी x, पैंटों की संख्या की 4 गुना, तो 4 गुना से भी 4 कम है, 4 गुना से 4 कम बा। मतलब कि ये जो हम लिख रहे हैं ये ऑलरेडी ये है, बस दिखाया नहीं गया है, ठीक है, ये ऑलरेडी है y के यहाँ। तो अब बराबर करने के लिए इसको x के यहाँ भी लगाना पड़ेगा। अभी हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 में अब मान रख देते हैं। यहाँ से y का मान समीकरण हम 2 में रख लें, जहाँ पे y दिख रहा है वहाँ पे 2x माइनस 2 इधर रखेंगे, ठीक है। 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 4x माइनस का 4। हाँ, तो हम ले आते हैं 4x को इधर और माइनस का 2 को ले जाते हैं उधर, तो 2x तो इधर आ जाएगा माइनस का 4x हो जाएगा बराबर, इधर माइनस का 4 तो है ही, फिर जब इधर से माइनस का 2 इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है, लेफ्ट से राइट जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का बचेगा 2x बराबर माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारा हो जाएगा x, यहाँ पे गुणा में है, जब यहाँ पे जाएगा तो भाग में आएगा, 2 बटे में 2, यानी 2 एकम 2 एकम 2, ये x का मान हमारा क्या आ गया 1। यानी हमारी जो चंपा थी वो कितने, मतलब कि कितने पैंट खरीदी थी, 1 पैंट खरीदी थी, ठीक।
अब इसी x का मान चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रख दो, आ जाएगा आंसर। तो हम लिख देते हैं समीकरण 1 में x बराबर 1 समीकरण 1 में। अब जहाँ जहाँ x रहा है वहाँ पे हम 1 रख लेंगे। देखिए यहाँ पे y फिर बराबर 2 गुणा x के जब हम क्या लिखेंगे 1 फिर माइनस का 2, तो y बराबर 2 1 कम 2 माइनस का 2 y बराबर 0। इतना लंबा चौड़ा सा बोला गया है, जैसे जना रहा है चंपा पूरा सिले खरीद के लेके चलिए, जितना सेल लगा था सब खरीद के लेके आइए, इतना बड़ा लंबा चौड़ा सा लिखा है। ठीक है, मतलब कि चंपा ने एक पैंट खरीदला है, स्कर्ट तो उसको खरीदबे ना की है, खरीदी ही नहीं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। यदि ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया है तो लेक्चर को लाइक करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।